बिल्कुल करते हैं सर, माने 76 साल के आदमी है, मौतिया भी नहीं है दोनों भाई। तो यह लहान से बना बनेंगे, देखकर देखकर किनारे किनारे जाओ, कुदूर जब मौका पाओ तो बोले हो जाओ। क्या लगी है तो वहाँ तो व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। आपके अनुसार यहाँ पर लगभग कितने पुलिसकर्मी यानी कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए? रोड से गाड़ियाँ हटवाई जा रही, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, हेलमेट भी मतलब आए दिन देखने को मिला कि प्रचार प्रसार एकाएक किसी भी चीज़ का हो जाता है। ये क्या रीजन है, रुकते का है नहीं है, क्यों? आप अधिकारियों से क्या है कि जो रहे होंगे, लेकिन कोई भी आप देखिए, अब कैमरा देख करके इस टाइम पर देखिएगा, ये कैमरा देख करके रोक रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अब नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ सीरी के सबसे बड़े चौक पे, सम्राट चौक पे। और ये सम्राट चौक ऐसा चौक है जहाँ पर आपको सिंगरौली जाना हो तब भी इस चौक से गुजर के जाना पड़ता है, या फिर आपको रीवा जाना हो तब भी इसी रूट से गुजरना पड़ता है, या फिर हनुमाना जाना हो तब भी इसी रूट से गुजरना पड़ता है, या अगर कोतवाली जाना हो तब भी इसी रूट से गुजर के जाना पड़ता है। यहाँ पर जो है हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने आए हैं आज जहाँ देखकर आपको शर्म आएगी कि यहाँ पर कोई भी नियमों का पालन नहीं होता, बल्कि लगातार उल्लंघन होता है, और इस उल्लंघन को लेकर के पुलिस का भी कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर पुलिस खड़ी है, किस पर्पज़ से खड़ी है आप अंदाज़ा लगाइएगा, देख रहे होंगे। दूसरी तरफ वर्दीधारी वहाँ पर जनसेवा कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हालांकि वो अच्छी बात है भाई। दूसरी तरफ आपको हम दिखाएंगे, उधर आप गौर से देखिएगा, सिग्नल जो है रनिंग में है, टाइमिंग में है कि 3-4 सेकंड में लेकर के चल रहा है। अब उधर से चालू हुआ, अब लोग भागेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नियम
समझदार हैं, शहर के हैं, वो तो मदद करते हैं, रुकते हैं। पर जो गांव देहात से आते हैं उनको यही समझ में नहीं आता कि ये लाइट बत्ती क्या है, ये हरी पीली क्या, उनको बातें नहीं समझ में आती। तो आपको ही बताना होगा जब यहाँ पर आप आपको प्रयास करते हैं, बताते हैं कि जब लाल बत्ती हो तो रुक जाइए, जब हरी बत्ती हो तो चले जाइए। ऐसे जो पैदल चलते हैं उनको भी बताते हैं। इस तरीके से प्रयास करता है आदमी सुबह शाम अपनी पूरी ड्यूटी समय में। तो ये आपकी वर्दी का इज्जत क्यों नहीं करते? इन्हें कोई डर क्यों नहीं रहता? लगातार जो है तो मतलब उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, आपसे कोई डर नहीं रहता इन्हें, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो उनको खुद सोच में परिवर्तन लाना होगा। सिर्फ हमारी वर्दी की दहशत से हर काम थोड़ी हो पाता है। नहीं तो दहशत से पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो खुद अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। नहीं, ये ट्रैफिक उल्लंघन की वजह से कहीं ना कहीं हादसे भी हो रहे हैं। उन्हें हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? हादसे तो बहुत हो रहे हैं। ऐसे आ जाइए। जी बिल्कुल। अब जो है इनका सिग्नल चालू होने वाला है, देख रहे हैं भागदौड़ बस शुरू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सीधी जिले में लगातार यातायात, अगर थाना प्रभारी की अगर बात की जाए तो लिए अपना पूरा पुलिस अमला इस टाइम पर देखा जा रहा है कि रोड के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं वो लगातार जो है लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जागरूक करने का कितना असर है वो देखने को आपको डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं सीधी से इस टाइम पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जहां सम्राट चौराहे पर लोगों के द्वारा सिग्नल का पालन नहीं किया जा रहा। जहां ग्राउंड पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जब मीडिया कर्मी जब पहुंचते हैं और जब कैमरा चालू होता है तो उस टाइम पर देखने को ये मिलता है कि लोग जो है पालन करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो भी डंडा लेकर खड़ी हो जाती है। नहीं तो ये देखने को मिलता है कि पालन नहीं होता। जहां इस टाइम पर देख रहे हैं आप लगातार कि देखने को जो मिल पा रहा है यहाँ पर कि आप देख रहे होंगे ऑटो ये निकल रही, कोई बाइक कहीं से भी निकल रही। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को कुछ पता ही ना हो कि हमें पालन करना है या नहीं। लगातार आप देखते हैं कि भागवत पांडे जी के द्वारा, यानी कि यातायात थाना प्रभारी भागवत पांडे के द्वारा लगातार ये कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि सिग्नल का पालन हो रहा, लोग कहीं ना कहीं हेलमेट लगा रहे। लेकिन आज हम खुद आपको दिखाएंगे कि लोग कितना हेलमेट लगाएंगे। पहले तो ये बाइक पर देख रहे हैं 3 लड़के यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों यहीं पे पुलिस के सामने बीच चौराहे पे बैठ रहे हैं और बैठने के बाद यहाँ से निकलेंगे। ये उल्टा साइड ही ज़्यादातर लोग आपने देखा भी कि उल्टा साइड ये खड़े थे। इनको किसी चीज़ का ना तो डर है और ना ही ये किसी चीज़ का पालन करने वाले हैं। हालांकि ये खुद भुक्तभोगी होते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ये उल्टे साइड से फिर गुजर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर जो है एनी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि सीधी ज़िले में कहीं ना कहीं आए दिन एक दिन में 2 से 4 सड़क हादसा देखने को मिलता है। मैं लगातार कहूँगा कि आप दिखाते रहें। अब देखिएगा ये उल्टा स्कूटी घुस रही है, ऐसा लग रहा है कि इनको अभी भी ट्रेन पकड़ना है, नहीं छूट जाएगी तो शायद इनका एग्ज़ाम छूट जाएगा। लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनके साथ कभी भी ऐसा कोई सड़क हादसा हो सकता है जिसकी वजह से ये अपने घर तक नहीं पहुंचते। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि सिग्नल का जो है, ये सिग्नल का जो पालन कर रहे हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं। एक यहाँ पर एक ही पुलिस ट्रैफिक के एक पुलिस स्टाफ यहाँ पर खड़े हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा कितना कंट्रोल किया जा सकता है। सीधी का सबसे बड़ा चौक जो है वो सम्राट चौक ही है और इस सम्राट चौक पर लगातार जो है वाहन का आवाजाही बना रहता है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल पा रहा है यहाँ पर कि एक पुलिस स्टाफ होने की वजह से लापरवाही जो हो रही है, ये जनता जो कर रही, ये कहीं ना कहीं जनता भी भागीदार है इसमें और साथ में पुलिस स्टाफ भी।
हर चौक पर जाम लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हो रहा। और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपको खुद पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें पालन कैसे करना है। अब ये सम्राट चौक है और यहाँ से गाड़ियाँ जो है लगातार आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई भी नियम का पालन नहीं करता, कहीं भी कोई भी गाड़ी लाके खड़ा कर देता है। हम दिखाएंगे आपको कि लगातार किस तरीके से ये घटनाक्रम बनी रहती है। जैसे कि अब देख रहे होंगे ये टैक्सी खड़ी हो गई, अब यहाँ से यहीं पे ये सवारी उतारेंगे और जाम लग रहा है। और दूसरी बात कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा है, ये जो ट्रैफिक नियम का जो उल्लंघन हो रहा, आप देखेंगे कि किस तरीके से। हमारे साथ और भी यहाँ पर ख़ास कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए विमलेश जी कि ये जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होता है क्यों होता है? देखिए, अगर हम अपने इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, अमूमन अगर सीधी शहर में सिर्फ एक ही ऐसा चौक है जिसको कहते हैं सम्राट चौक, जहाँ पर सिग्नल की जो है तो बत्तियां भी लगी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर यातायात की अगर व्यवस्था की जाए तो ट्रैफिक में सिर्फ एक व्यक्ति, जो पूरे चौराहे को अगर एक व्यक्ति कैसे संभाल सकता है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो सीधी के यातायात प्रभारी जी हैं, उनके द्वारा कहीं भी किसी भी जगह पर एक चेक पॉइंट बनाया जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा करीब 8 से 10 लोगों की उपस्थिति रहती है। लेकिन विसंगत ये देखिए कि इस चौक में सिर्फ एक व्यक्ति के सहारे पूरा चौक छूटा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बत्तियां लगी हुई हैं, तो कम से कम जहां लगी हैं तो वहां तो व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। आपके अनुसार यहाँ पर लगभग कितने पुलिसकर्मी यानी कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए? कम से कम 2 हो। हम कहते हैं जैसे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की बात की जाए, एक व्यक्ति अगर ईस्ट में खड़ा है तो कैसे नॉर्थ साउथ को बैलेंस करेगा। अगर 2 रहेंगे तो एक अपना अल्टरनेट, कभी ईस्ट का ओपन हुआ तो ईस्ट से साउथ का कनेक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन कम से कम 2 लोगों की तैनाती यहाँ होनी चाहिए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। नहीं, यहाँ पर जो है लगातार आप देखते हैं कि भागवत पांडे जी के द्वारा रोड से गाड़ियाँ हटवाई जा रही, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है। हेलमेट भी मतलब आए दिन देखने को मिला कि प्रचार प्रसार एकाएक किसी भी चीज़ का हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये क्यों होता है? लोग उसी परिस्थिति में क्यों नहीं ढलते? देखिए, ये बात कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो सत्य है कि प्रशासन के द्वारा कई बार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि आज भी हमारे इस शहर में या ज़िले में ऐसे बहुत से वाहन हैं जिनका परमिट नहीं है। और ये बातें कब उठ के आती हैं? जब कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, कहीं सही है कहीं गलत है। अब ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस पायदान पर है। तो इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं, चल रही हैं। कहा जाता है कि हमारा जो सीधी जिला है वो काफ़ी बिछड़ा हुआ है और सीधी में विकास भी इतना ज़्यादा नहीं है। ये जो लोगों की अज्ञानता है कि सिग्नल देखते हुए कि हाँ रेड लाइट का मतलब है रुक जाना, और रेड लाइट मतलब ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ रेड लाइट आ सकती है, और अगर इंसान जब रेड लाइट देखकर भी नहीं रुकता तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में रेड पड़ जाती है। तो ये रेड लाइट देखकर भी जनता नहीं रुक रही। क्या उसे देखने को नहीं मिल पा रहा कि सामने रेड लाइट है, या उसे समझ नहीं पा रहा कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि दुर्घटनाएं का कोई समय नहीं होता है, कब किस पल कहां पर किस संजोग से क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए। इस ऐसी घटनाओं में किसी का परिवार का अगर कोई व्यक्ति उस साए में आ जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन अगर बात हम जैसे आप आज यहाँ हम सम्राट चौक में खड़े हैं, सम्राट चौक सीधी जिले शहर का वो एक ऐसा चौक है जो जहाँ पर कई व्यवस्थाएं रहती हैं, व्यस्त चौराहा है। और अमूमन अगर देखा जाए किसी भी समय इसको एक अगर हम मिनी बस स्टैंड का भी दर्जा दे दें तो इसमें भी कोई कहने की कोई कमी नहीं है। 24 घंटा यहाँ ना तो बसों का कोई सही जगह है कि हम उसको कहाँ पर खड़ा करें। जैसे इधर से सिगरौली मार्ग के लिए भी बसें खड़ी हो जाती हैं, यहाँ से मऊगंज लाइन है, मऊगंज पटपरा रोड में आप देखेंगे 3-4 बसें जो है खड़ी हैं बिना टाइम की। तो इसको तो मिनी बस स्टैंड का दर्जा प्रशासन के द्वारा दे भी दिया जाना चाहिए।
नहीं देखिए, किसी चौक को मिनी बस स्टैंड ऐसा कहना तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर लोग ऐसे ही खड़ा कर दें वाहन, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये स्कॉर्पियो खड़ी हो गई, बीच चौक पे खड़ी है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर 4 डंडे मार के गाड़ी के टायर पे लोग यहाँ से वहाँ गाड़ी खींचते हैं और भगाते हैं, तो इनके लिए क्या है, इनके लिए क्यों नहीं आते हैं, क्या समस्या देखी जाती है, या इनको डर नहीं है, ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनका संपर्क किसी राजनीतिक व्यक्ति से है या कोई खुद सरकारी होंगे, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा होता है, क्या गरीब के लिए पुलिस है, होता क्या है आखिर? देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ से विदित कराया था कि कोई भी घटना समय बताकर नहीं आती है। रही बात जब लोगों में उस प्रशासन का भय नहीं होगा, जैसे कुछ लोग बड़े देखिए जैसे आप चाचा घुस रहे हैं, इनको रोड दिखाई नहीं दे रही, कैसे आप यहीं से काहे भाग रहे हैं, आपको तो रोड भी दिख रही है। उधर से आ रहे हैं गाड़ी वाले, डर बस हम उधर से नहीं गए, बूढ़े आदमी और मोतिया बिंद है, सोच रहे हैं कोई भिड़ा न दे। अभी फिलहाल यहाँ पर सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल चल रहा है और लगातार लाइटें जल रही हैं, पालन भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। आपने कभी किया पालन या नहीं? सुनिए, हम का पालन बिल्कुल करते हैं सर, मैंने 76 साल के आदमी है, मौटिया भी है दोनों भाई, तो यह लहान से अपना बचेंगे, देखत देखत किनारे किनारे जाओ, कुदूर जब मौका पाओ तो बोले हो जाओ। अच्छा, क्या नाम है आप? लालजी सिंह। कहाँ से हैं आप? बमरा पंचायत सरपंच। अच्छा, सरपंच है आप? जी। क्या बात है, मतलब ये बताइए कि यहाँ पर ग्रामीण जन जो है, लोग आते हैं, आप ही के क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, रेड लाइट है या येलो लाइट है, इन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, पुलिस भी खड़ी है फिर भी लोग नहीं मानते। आप वरिष्ठ हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच है, प्रधान है, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? साहब अपना हमका सलाह दें, एक थे लड़का का सलाह दे तो वह आगे जाई तो कही कि अरे मारे हुक्म महाराज सलाह दे जाना, हम कुछ नहीं जाए, जब जाना तो कुछ नहीं, यहाँ जबर रही है, मानी ते बात का नहीं। अब पढ़ा लिखा है आदमी के कदर कम है साहब, अपना हमका जैसे सलाह दे रहा है हमका माने चाहिए ना, और हम मान रहे हैं। पर एक बगल वाला कही अरे अपना ऐसे आदमी परेशान हो, वैसे बताते ही रहा था, यह स्थिति। लेकिन इसका अभी कल ही एक सड़क हादसा हुआ आपकी हवाई पट्टी पर, और वहाँ पर लगभग एक की मौत हो गई और एक बचा। आए दिन देखने को मिला कि अभी कुछ ही दिन पहले आपके बाईपास में 3 लोगों का एक साथ सड़क हादसे में 2 लोग मर गए और एक बचा। मतलब कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो कि नवयुवक हैं और जो अभी नाबालिग हैं, ये बच्चे जो है मर जाते हैं। बताइए, किसी के एक संतान मर जाते हैं कहीं ना कहीं ये सड़क दुर्घटना की वजह से। देखिए निवेदन सुनिए जी, ऐसा होता है कि आजकल लड़के गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल एक हाथ में कान में लगाते हैं और कुछ कान में टेपी भी लगा के सुनते रहते हैं, उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। मतलब ये आपका कहना है कि लापरवाही तो है? लापरवाही है ही है। तो ये पुलिस क्या कर रही, फिर अगर ऐसा है तो जांच पड़ताल क्यों नहीं? अब पुलिस वहाँ मैंने रोड में क्या करेगी, दौड़ेगी इनके पीछे? पुलिस तो यहाँ मार्गदर्शन देगी, मौके पर देगी। लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर साहब हम नहीं हो तो कर, यही इनकर गलती है, हम आप जन की गलती नहीं हो। हमहू पे चाहते कि भीड़ न लागे, रास्ता खुली रहे, कहो न कहो। नहीं, आप जो है वृद्ध हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मोतियाबिंद के शिकार भी हैं, तो यहाँ से हम गुजर रहे हैं, इनका मतलब ये है कि हमें भी एक सुरक्षित जगह चाहिए निकलने के लिए। तो सर, सुरक्षित जगह का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, सामने वाला यातायात का नियमों का पालन अगर नहीं कर रहा, जबरदस्ती लाकर अगर ठोक देगा, तो बताइए, आप वृद्ध हैं, आपकी तो हड्डियाँ मरीन जाओ, बचबा न कभी से न लहा जैला है। हम 10 के माने उसमें 10 किलोमीटर से अधिक रफ्तार है हमारा नहीं है, बहुत धीरे धीरे 12 किलोमीटर है, आराम से घर पहुँच जाएंगे आधा घंटा में। जी, धन्यवाद आपका। लगातार जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका भी कहना यही है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी को सलाह दे रहा है, जैसे कि पुलिस अगर सलाह दे दे तो लोग नहीं मानते और आगे चल के जाकर ठुक जाते हैं, और उसी दुर्घटना की वजह से परिवार का एक व्यक्ति खो जाता है। ये सभी सड़क दुर्घटना की वजह से ही होता है। आप देख रहे हैं कि तरंग 24 न्यूज़ पर मैं आज इस ग्राउंड जीरो पर लेकर के खड़ा हूं, और आने वाले टाइम पर और भी ऐसी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी, ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई, जो कहीं ना कहीं हम खुद पहुंचेंगे, भागवत पांडे से भी बात करेंगे कि आखिर में ये क्या बात है कि सड़क सुरक्षा तो आप लगातार दिखा रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिल पा रहा, ये क्यों ऐसा हो रहा है। और वाकई में आपके विमलेश जी के द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं देख सकता, तो ये भी देखने वाली बात है कि एक वृद्ध आदमी कब तक डटा रहेगा, और भी यहाँ पर पुलिस स्टाफ की ज़रूरत है कि यहाँ पर खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद यहाँ पर कम से कम
2 लोग अगर रहेंगे तो शायद कंट्रोल में होंगे और इस तरीके की जो घटना दुर्घटना जो हो रही वो नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमलेश जी। नहीं, आपके तरंग न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप ऐसी बातें लोगों के दृष्टिकोण में ला रहे हैं और हमें आशा करते हैं कि शायद इसमें इस व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा। धन्यवाद। तो लगातार आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर और भी बड़ी खबरों के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक चाहूँगा ताकि अगली एक बड़ी खबर के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।